प्रदेश फार्मेसी काउंसिल फार्मासिस्ट एसोसिएशन है। यह एक संवैधानिक संस्था है। विगत लंबे समय से उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट चेयरमैन और रजिस्ट्रार के रूप में डायरेक्टर एंड डायरेक्टर जनरल कार्यरत हैं। वो 2 साल से फार्मेसी काउंसिल की चक्कर काट रहे हैं, उनका वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं। इसी बीच में फार्मेसी काउंसिल में इतनी अनियमितताएं पैदा हो गई हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्टों के लिए और बेरोजगारों के लिए 1 महीने या 2 महीने में होना चाहिए, वो 2 साल में हो रहा है। तमाम हमारे जो डिप्लोमा किए हुए मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, वो 2-2 साल से फार्मेसी काउंसिल के चक्कर काट रहे हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। और काउंसिल के कुछ कार्य हैं जो फार्मासिस्टों के हितों के लिए हैं, उनके वेलफेयर के लिए हैं, काउंसिल की तरफ से वो नहीं किए जा रहे हैं। काउंसिल सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित रह गई है। फार्मेसी समाज को आगे काउंसिल सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित रह गई, जबकि काउंसिल फार्मासिस्ट समाज के हित के लिए बनाई गई है। फार्मासिस्ट समाज की उन्नति के लिए नित नए प्रयोग करने के लिए बनी हुई है, लेकिन तमाम चीजें वहाँ पर नहीं हो रही हैं, जिससे तमाम बेरोजगार साथी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम रहा है। जो फार्मेसी एक्ट है, जो संविधान है 1948 का, उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। फार्मेसी काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जो 1948 एक्ट का पूर्ण रूप से पालन करें। यह कानून है जहां दवा वहां फार्मासिस्ट, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका पालन नहीं हो रहा है। दवाएं अप्रशिक्षित लोगों के हाथों से जनता तक पहुंच रही हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत घातक है। फार्मेसी एक्ट है, जो कानून है, जो संविधान है 1948 का, उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। कानून के विरुद्ध है, लेकिन ये सभी चीजें नहीं हो रही हैं। फार्मेसी काउंसिल इस पर मौन है। फार्मेसी काउंसिल में सही लोग जाएं, फार्मेसी काउंसिल का उत्थान करें और हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में फार्मेसी जगत को आगे बढ़ाएं, फार्मेसी हक को आगे बढ़ाएं। और ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम फार्मेसी काउंसिल का चुनाव अपने 6 पैनल के साथ डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन चुनाव में उतरी है। आज इसी के संबंध में यहाँ पर प्रचार के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए बाराबंकी में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन बाराबंकी ने कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां फार्मेसी काउंसिल के सुधार के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। बाराबंकी आने का क्या उद्देश्य है आपका? ये उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चुनाव वर्तमान में प्रस्तावित है और अध्यक्ष जी का स्वागत। डॉक्टर संदीप बड़ाला, डॉक्टर उमेश मिश्रा, डॉक्टर अजय पांडे, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, डीपीए बाराबंकी, डीपीए बाराबंकी। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल फार्मासिस्ट का गौरव और एक संवैधानिक संस्था है। विगत लंबे समय से उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट चेयरमैन और रजिस्ट्रार के रूप में डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल कार्यरत। इस बीच में फार्मेसी काउंसिल में इतनी अनियमितताएं पैदा हो गई कि जो रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्टों के, बेरोजगारों के 2-2 महीने में, 1-1 महीने में होना चाहिए था, अफसोस है कि वो 2-2 साल में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तमाम हमारे जो डिप्लोमा किए हुए मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, वो 2-2 साल से फार्मेसी काउंसिल की चक्कर काट रहे हैं, उनका वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। और काउंसिल को जो कार्य हैं काउंसिल के फार्मासिस्टों के वेलफेयर के लिए, फार्मासिस्टों के हितों के लिए जो काउंसिल के कार्य हैं, वो काउंसिल की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं। तमाम फार्मेसी समाज को आगे काउंसिल सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित रह गई, जबकि काउंसिल फार्मासिस्ट संवर्ग के, फार्मेसी समाज के हित के लिए, फार्मेसी समाज की उन्नति के लिए, फार्मेसी समाज के लिए नित नए प्रयोग किए जाने के लिए बनी हुई है। लेकिन तमाम चीजें वो नहीं वहाँ पर हो रही हैं, जिससे कम से कम 1 लाख बेरोजगार साथी आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम रहा है। तो जो फार्मेसी एक्ट है, जो कानून है, जो संविधान है 1948 का, उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। फार्मेसी काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जो 1948 एक्ट का पूर्ण रूप से पालन कराएं। एक कानून है जहां दवा वहां फार्मासिस्ट, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका पालन नहीं हो रहा है। दवाएं अप्रशिक्षित लोगों के हाथों से जनता तक पहुंच रही हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत घातक है, कानून के विरुद्ध है। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं और फार्मेसी काउंसिल इस पर मौन है। फार्मेसी काउंसिल में सही लोग जाएं, फार्मेसी काउंसिल का उत्थान करें और हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में फार्मेसी जगत को आगे बढ़ाएं, फार्मेसी हब को आगे बढ़ाएं। ये सारी चीजें हैं, तो उसको लेकर हम फार्मेसी काउंसिल का चुनाव अपने पैनल के साथ 6 सदस्यीय पैनल के साथ डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन चुनाव में उतरी है। आज उसी के संबंध में यहाँ पर
व्यापक प्रचार के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए आज ये बाराबंकी जनपद में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद बाराबंकी ने कार्यक्रम आयोजित किया है, जहाँ इस पर विस्तार से फार्मेसी काउंसिल के सुधार के लिए विस्तार से उस पर चर्चा की जाएगी। बी फार्मा करने के बाद काफ़ी चक्कर लगाते हैं लोग और उनको डिग्रियां नहीं मिल पाती। हाँ, यही स्थितियां पिछले लंबे समय से व्याप्त है और आश्चर्य का विषय है कि सब जगह विभाग में इसकी जानकारी है, शासन में इसकी जानकारी है, लेकिन उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि जो रजिस्ट्रार और चेयरमैन वहाँ बैठे हैं वो फार्मेसी काउंसिल को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ चेयरमैन के रूप में हमारे डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन के लोग जब वहाँ बैठेंगे जो इस फार्मेसी समाज से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से फार्मेसी काउंसिल में जो तमाम दिक्कतें हैं उनको दूर होंगी।